नमस्कार। हेलो मनी नाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और आज मुंबई शहर से यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल से आज आप लोगों के साथ मौजूद हूं। भारतीय बाजारों के लिए आज सुस्त कामकाज है, बिल्कुल सुस्ती भरा दिन है, जहां पर सेंसेक्स फ्लैट, निफ्टी बैंक फ्लैट, मिड कैप इंडेक्स फ्लैट, स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट। हालांकि एडवांस डिक्लाइन में एडवांसेस डिक्लाइन के मुकाबले थोड़े बेहतर है। करीब 1400 साढ़े 1400 शेयर तेजी में कामकाज कर रहे हैं और 1100 साढ़े 1100 शेयर जो कि मंदी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज जिन सेक्टर में थोड़ा बहुत बज है उसमें निफ्टी एनर्जी है जो एक खरीदारी के साथ कामकाज कर रहा है। पीएसयू बैंक में 1% की तेजी है। आईटी कई दिनों की तेजी के बाद आज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग में आया है और ऑटो भी करीब करीब 1/4% के आसपास की बिकवाली के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मेजरली मार्केट जो है आज एक रेस्ट मोड में है, थोड़ा आराम कर रहा है। अब बातचीत कर लेते हैं आज के जानकार से। हमारे साथ एक्सट्रीम अपोजिट एंड पे मौजूद है रचित सर। वो कोलकाता में है, मैं मुंबई में हूँ, तो मैं वेस्टर्न साइड पर हूँ, वो ईस्टर्न साइड पर है देश के। तो रचित सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो कैसा चल रहा है आपका कोलकाता दौरा, और दूसरा क्या लग रहा है मार्केट? सर, सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर, मैं आया इस साइट में और कुछ कुछ लोगों ने तो ये बोलना चालू कर दिया कि देखो ये आदमी कितना भारी है। जब ये जयपुर में बैठा होता है तो पाकिस्तान को साइड प्रॉब्लम चल रही होती है, अब ये कलकत्ता चला गया तो नेपाल साइड प्रॉब्लम होने लग गई। तो ये एक नई चीज छेड़ दिए हैं लोग। अभी आप बॉम्बे हैं सर, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बस थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ, ब्रेस योर सेल्फ। कोशिश है मेरी कि आपको इस बार मैं बॉम्बे में पकड़ लूं, और अगर बॉम्बे में पकड़ता हूं तो बस आस पड़ोस में देख लीजिएगा क्या सिचुएशन चलती है। ये तो चलिए सर, ऑन अ लाइटर नोट बात कर रहे थे अपन। मार्केट सो सॉरी, अभी बहुत ज्यादा कोई एग्रेसिव मूवमेंट करता हुआ दिख नहीं रहा है सर, एट द वेरी फेस ऑफ इट। देखिए, वीक के स्टार्टिंग पॉइंट पे जिस तरीके से ट्रम्प साहब ने अपनी थोड़ी सी कमेंट्री अलग डायरेक्शन में करी, और उसके बाद हमारे साइड से भी एक रिप्लाई जाके निकला है। कहीं ना कहीं मार्केट वहीं से क्यूज ले रहा है, बट अभी भी एट द वेरी फेस ऑफ इट मैं एक ही चीज बोलूंगा कि बहुत ज्यादा हमें नहीं रीड करना चाहिए इस चीज को। एक पॉसिबिलिटी है कि जो रेजिस्टेंस है, जो हम कंटिन्यूसली बात करे जा रहे हैं इसकी, कि 25,200 25,250, वहां पे आपको कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर हावी होता हुआ दिख सकता है। दो दो दिनों से एफआईआईस के जो फिगर्स हैं वो थोड़े से एक अलग डायरेक्शन में मूव करते हुए दिख रहे हैं। वापस ऐसा लग रहा है कि वो पॉजिटिव स्टैंड लेके चल रहे हैं। अभी 2 दिन हमारे पास और हैं, आज का और कल का। अगर इस वीक में एफआईआईस की बाइंग थोड़ी सी भी एग्रेसिव होती हुई दिखती है तो हमारा स्टैंड थोड़ा सा बदल सकता है। बट अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट यही लग रहा है सर कि हम जिस लेवल पे बैठे हैं, अगर लोअर लेवल पे हमने पोजीशन बना रखी है, दिस इज द टाइम, दिस इज द प्लेस जहां पे आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। कि अगर कोई भी डायरेक्शन से, कोई भी एरिया से आपको गलत न्यूज आती हुई दिखती है और मार्केट अगर टॉपल डाउन करता है वापस, और लोअर लेवल्स जो कि, क्योंकि एक रेंज बाउंड मार्केट ही चल रहा है, 24,600 24,450 लेवल्स पे आता है, वहां पे हम वापस से एक बार अपनी पोजीशन क्रिएट कर लें। यही एट द वेरी फेस ऑफ इट देख के रख रहा है। अभी कोई बहुत ज्यादा डायरेक्शनल चेंज या कोई ब्रेकआउट वाला मार्केट में मोमेंटम नहीं दिख रहा। तो अभी कोई बहुत ज्यादा फायरवर्क की तो उम्मीद नहीं है। सेक्टर स्पेसिफिक रचित सर क्या देख रहे हो कि पिछले हफ्ते जब मिले थे तब ऑटो स्टार परफॉर्मर था। ऑब्वियसली बात है, ऑटो कहीं तो थकेगा। उसके बाद आईटी स्टार परफॉर्मर हो गया। सो अब क्या किया जाए? सर, ये एक बहुत सरप्राइजिंग बात है। मतलब चलिए पहले तो अपन ऑटो को कवर कर लेते हैं। दो, आई एम ऑलवेज वेरी बुलिश ऑन ऑटो, बट अब सर कहीं ना कहीं देख के ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से ऑटो ने मूव कर लिया है, और इस वीक के स्टार्टिंग में भी जो मूव कर रहा था ना, अब इट इज टाइम। अगर आपने लोअर लेवल्स पे ले रखा है और अगर आपने शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेडिंग बेट ही लिया था, तो इट इज टाइम टू बुक सम प्रॉफिट्स। थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेंगे, अच्छा ही रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से ऑटो ने मूवमेंट दिखाया है, ये बात नहीं है कि ऑटो खराब हो गया, बट लोअर लेवल से जितना ऊपर मूव कर गया है, इट इज टाइम कि हम थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करते चलें, सो दैट लोअर लेवल्स पे जब भी हमको वापस देखने को मिले। क्योंकि सुमित सर देखिए, एक चीज है,
आप जिस तरीके से ये पूरी सिचुएशन देख रहे हैं, 22 सितंबर से नई रेट लागू होगी, सारी चीजें होंगी, आप फेस्टिव सीजन में पूरी बाइंग होते हुए देखेंगे। तो थर्ड क्वार्टर के जो नंबर्स हैं उन्हीं में आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। थोड़ा सा टाइम है, अच्छा रनअप किया है, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, जरूर बुक कर लेना चाहिए। और एक बार ऑटो से थोड़ा दूर ले, बट अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बने रहें, आगे मल्टीफोल्ड रिटर्न के लिए भी यही स्टॉक्स तैयार है। ट्रेडर्स के लिए आउट। आईटी के लिए सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं। और अभी आप देखें जिस तरह सिचुएशन बनती आई है, अमेरिका में एक नई कोई बॉडी बना रहे हैं, वो हायर करके जिसको बोल रहे हैं, इफ आई एम करेक्ट। और वो आपको जो जितने भी हमारी आईटी कंपनीज हैं, जितने भी आउटसोर्सिंग बिजनेसेस हैं, उस पे कहीं ना कहीं कंट्रोल लगाने की कोशिश हो रही है। इस चीज को भी बहुत क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। इन्फी ने एक अच्छा हाइप किया था, और आज देखिए पता लग जाएगा कि इन्फोसिस किन लेवल्स पे अपना बायबैक करता है। अभी स्टार्टिंग ऑफ द डे थोड़ी बहुत कहीं से ये भी बातें आ रही हैं कि टीसीएस भी आपका बायबैक अनाउंस कर सकता है, वो भी आपको थोड़ा सा एक मूवमेंट दे सकता है। बट हायर लेवल्स पे आईटी के लिए भी मैं एक ही चीज बोलूंगा सर, आप प्लीज थोड़ा सा लाइट बैठे रहें। क्योंकि ट्रम्प साहब ने आपको एक सॉफ्ट स्टैंस तो दिया है, बट उसी सॉफ्ट स्टैंस के पहले आप देखिए उन्होंने ईयू से ये भी बात बोली थी कि इंडिया चाइना पे आप 100% टैरिफ कर दें। सो मैन इज सो अनप्रिडिक्टेबल। और ये जो हायर करके एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट क्रिएट कर रहे हैं, इसके थ्रू क्या अनाउंसमेंट्स करते हैं और वो आईटी के लिए कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो बाइंग तो नहीं, हायर लेवल पे मैं आपको कहूंगा आईटी से भी थोड़ा सा अगर दूरी बनाएंगे तो बेटर रहेगा। मेरी समझ से वही ठीक है। तो आपके लिए राय यही कि आईटी से आप थोड़ा दूर रहिए। और इन्फोसिस के अच्छा सर, इन्फोसिस के बायबैक पे क्या लग रहा है? जो भी प्राइस आएगा सेल ऑन न्यूज होगा? सर इन्फोसिस का तो जो बातें आ रही हैं, जो बायबैक का प्राइस की बात हो रही है, वो भी अपने आप में बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। देर आर सम प्लेसेस, सम पीपल दे आर टॉकिंग कि हो सकता है आपको 1800 रुपए तक भी आता हुआ देखे। देखिए इन्फोसिस में ना मैं एक चीज समझ रहा हूं, अगर आप मान के चलिए कि एट द वेरी फेस ऑफ इट जब ये अनाउंसमेंट हुआ था, एक ऐसा लग रहा था कि कहीं भी 1650 1700 या 1680 लेवल्स पे बायबैक की बात होगी। उस केस में ये होता सर कि रिटेल पार्टिसिपेंट्स ही बहुत ज्यादा देते, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स इतने रेट डिफरेंस में बहुत कंफर्टेबल नहीं होते डिप्लॉय करने के लिए। बट अगर 1800 लेवल्स के बायबैक पे आता है तो डेफिनेटली आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन भी आपको देखने को मिलेगा। और उसके चलते अगर इन्फोसिस आपको रैली करता हुआ दिखता है तो डेफिनेटली हायर लेवल्स पे वी शुड बुक सम प्रॉफिट। ओके, चलिए। तो ये कुछ राय आईटी को लेकर भी, ऑटो को लेकर भी, बाजार को लेकर भी। लेकिन जरा निफ्टी के टॉप गेनर लूजर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज कहां से खरीदारी है, कहां पर बिकवाली है? आज निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर बात की जाए तो आज अदानी एंटरप्राइजेस तेज है, श्रीराम फाइनेंस तेज है, एनटीपीसी तेज है, एक्सिस बैंक में खरीदारी देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज प्रेशर आ रहा है बजाज ऑटो में, इन्फोसिस में, एसबीआई लाइफ में, विप्रो में, जहां पर प्रेशर है। आज मिड कैप के साइड पर जहां खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें औरबिंदो फार्मा है, एनएचपीसी है, वारी एनर्जी है, बीएचईएल है, जहां पर खरीदारी है। आज गिरावट वाले शेयरों की बात की जाए तो आज मिड कैप में टूटने वाले शेयरों में नाम है ओला इलेक्ट्रिक का, बीएससी का, सोना कॉमस्टार का, एम्फेसिस का, जहां पर बिकवाली देखने को मिल रही है। इसके अलावा आज स्मॉल कैप में जुपिटर वैगन चल रहा है, जीएसपीएल चल रहा है, न्यूलैंड लैब चल रहा है, हिंदुस्तान कॉपर चल रहा है। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज थोड़ा बहुत प्रेशर जहां से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है उसमें एंजल वन है, गॉडफ्रे फिलिप्स है, जेंसार टेक है और नारायण हृदयालय है, जहां से बिकवाली देखने को मिल रही है। अच्छा सर, अदानी ग्रुप देखो जरा, पूरे ग्रुप के अंदर वापस बज आनी शुरू हो गई है। एंटरप्राइजेस चल रहा है, पावर चल रहा है, पोर्ट चल रहा है। और ये ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आ रही है कि शायद ये अपने यूएस में जो स्टॉल्ड केस है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। आप कैसे देख रहे हो? सब बिल्कुल, देखिए अडानी, जब हम लास्ट वीक भी मिले थे हमने बात करी थी, अडानी में कहीं ना कहीं एक अंडरटोन आप देखें बाइंग इंटरेस्ट का जनरेट हो रहा है। और डेफिनेटली अब अगर, क्योंकि वही होता है ना कि पहले आपकी सारे डेवलपमेंट्स होते हैं उसके बाद न्यूज आउट होती है। मेरी समझ से सर ये जो एक सुगबुगाहट चल रही है ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं मटेरियलाइज होती हुई आपको दिख सकती है। अडानी अब अगर यूएस के साइड से जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो खत्म होती हुई दिखती है, तो डेफिनेटली आपको ये जो एक लंबा एक मान लीजिए कि एक इन लोगों ने रेंज बाउंड मूवमेंट जो किया था, अब फाइनली अडानी स्टॉक्स में आपको मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है, और अभी ये रैली थोड़ी सी और कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है। ओके, तो अदानी ग्रुप में थोड़ी सी तेजी और एक्सटेंड होते हुए दिखाई पड़ सकती है।
चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे दर्शकों के सवालों को लेकर भी। अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर अलग अलग माध्यम आएंगे, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के जरिए, यानी कि 9311121874। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। साथ ही साथ आप Money9 query@tv9.com ये हमारा ईमेल आईडी है, जिसके जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, इनके जरिए भी हमारे साथ जुड़िए। और साथ ही साथ आपके लिए जो मेंबरशिप प्लान्स हैं वो भी ऑन है, आप उन पर भी उनके जरिए भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और सीधे सीधे हमारे साथ सवाल पूछ सकते हैं। ये तो इस कार्यक्रम की बात है, लेकिन आज शाम को 4 बजे भी एक इम्पोर्टेंट कार्यक्रम आप लोगों के लिए है। तो अगर आप लोगों के साथ कभी साइबर फ्रॉड हुआ है, तो आज 11 सितंबर को शाम 4 बजे एक वेबिनार है। इस वेबिनार के लिए आप फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं और 2 एक्सपर्ट आपके साथ मौजूद रहेंगे, अनुज भानुशाली और अक्षय टंडन। आप उनके साथ बातचीत करके इस साइबर फ्रॉड से कैसे डील किया जाए, उसके अलग अलग पहलू, इन सब पर भी बातचीत कर सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। सबसे पहला सवाल जो हमारे पास आया वो सौरभ गोयल साहब का है, ये हमारे मेंबर भी हैं। गोयल साहब पूछ रहे हैं कि एलटी फूड्स 403 रुपए पर और एजिस वोपेक 235 रुपए पर, इन दोनों ने लिया हुआ है, 3 महीने का इनका नजरिया है। एजिस वोपेक तो हाल की ही लिस्टिंग है, तो बहुत कुछ तो वहां कहने लायक है नहीं, लेकिन एलटी फूड्स पुरानी लिस्टिंग, पुरानी कंपनी है, क्या किया जाए इन दोनों में? सर एलटी फूड्स हम पहले देख लेते हैं। और एलटी फूड्स में जिस तरीके से अभी मूवमेंट कर रहा है, 465 रुपए पे ये चल रहा है। अभी आप देखेंगे सर, इसने ना एक एक ब्रेकआउट दिया है, एक ढंग का ब्रेकआउट दिया है, जिस तरीके से 452 के ऊपर मेंटेन कर रहा है। अभी इनको फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकता है। जो अपसाइड इस पर्टिकुलर स्टॉक को 501 रुपए, 486 और 501, इन लेवल्स तक लेके जा सकता है। इन्होंने अगर एज ए ट्रेडिंग बेट ही इसको लिया था, तो मैं बोलूंगा कि एक बार हायर लेवल्स पे डेफिनेटली इस पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लें, वही सही रहेगा। और अगर इन्होंने एज अ मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट लिया है, तो अभी थोड़ी देर और अगर अपनी पोजीशन कंटिन्यू करते हैं, तो इनको 568 लेवल्स तक भी देखने को मिल सकते हैं। तो आपको एक राय दी गई है एलटी फूड्स को लेकर। एजिस वोपेक, उस पर कुछ कहना चाहोगे आप? सर एजिस भोपेक, जी, हाल की लिस्टिंग है ये। एजिस वोपेक 249 पे ये चल रहा है सर अभी स्टॉक। और अभी आप ये देखें, अगस्त से ही ना ये एक रेंज मेंटेन कर रहा है। एट द वेरी फेस ऑफ इट ये रेंज अभी टूटती भी नहीं दिखती है। एक बार आप इसको अगर 264 लेवल्स के ऊपर सस्टेन करेगा, उसके बाद आपको हायर लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो 288 292 तक लेके जा सकते हैं। बट एट द वेरी फेस ऑफ इट सर, वो बहुत जल्दी होता हुआ नहीं दिख रहा। जिस तरीके से अभी ये मूव कर रहा है, ये रेंज के एरिया में ही रहने वाला है। 240 ऑन द डाउन साइड और 262 ऑन द अपसाइड। अभी ये रेंज ब्रेकआउट करता हुआ नहीं दिख रहा, थोड़ा सा इनको टाइम स्पेंड करना पड़ सकता है। उसके बाद जब ये ब्रेकआउट देगा, तब इनको अपसाइड देखने को मिलेगा। तो आपको एक राय दी गई है एजिस वोपेक टर्मिनल्स के हिसाब से। भारत जी का एक सवाल आया है, ये बीएससी में फ्रेश एंट्री करने की राय रख रहे हैं, मतलब इच्छा रख रहे हैं, क्या इन्हें एंट्री करनी चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? सर देखिए, बीएससी के लिए ना आज एक और न्यूज डेवलपमेंट आ रहा है, जो आपने भी प्रीटी श्योर देखा होगा। और ये सर कुछ टाइम से अभी चल रहा है कि अब फाइनली ऐसा लग रहा है 1 महीने के टाइम ड्यूरेशन में ये अनाउंसमेंट आ सकता है, वेर इन जो वीकली एक्सपायरी है वो आपको खत्म होती हुई दिख सकती है। और कुछ पैरामीटर सेट हो सकते हैं मंथली एक्सपायरी में भी, वो इनको रेवेन्यू लॉस देगा ही देगा। दो आप देखें, एक अच्छा स्टॉक है, बट इन लेवल्स पे ये जो न्यूज डेवलप होती है, मैं समझता हूं और करेक्शन इनको देखने को मिल सकता है। और 1990 से 2010 की रेंज में अगर ये मिलता है, तो ये एक अट्रैक्टिव बाय हो जाएगा। अभी फर्दर डाउनसाइड की ओर इंडिकेशन कर रहा है। तो आपने स्टॉक एक अच्छा चुना है। मार्केट जैसे ही रिवाइव करेगा, वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, तो जरूर एक मार्केट इंफ्रा स्टॉक में एक बहुत अच्छा परफॉर्मिंग स्टॉक है। बट अभी नहीं, थोड़ा लोअर लेवल पे लें, और लोअर लेवल पे लेके फिर आराम से वेट करें। आपको अगर आप इसको एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट लेंगे, तो जैसे ही रिवर्सल देगा 2480 लेवल्स तक जाएगा। और उसके बाद अगर मध्यम अवधि तक रखते हैं, तो 2800 रुपए का भाव दिखाएगा, बट बाइंग लोअर लेवल पे। ओके, जय शिव साहब आपके बड़े प्रशंसक हैं, आपके फैन हैं।
ये पूछ रहे हैं कि आरएस इंफ्रा में नई खरीदारी करनी है, कहाँ करनी चाहिए? सर आरएस इंफ्रा में ये नई खरीदारी देख रहे हैं। सर इसका सिंबल कोई और है, आरएस इंफ्रा? जी, क्या कह रहे हो आप रचित सर? आरएस इंफ्रा? आर एस इंफ्रा 167 रुपए के दाम पे। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। मैं कह रहा हूं आर आर एस वी टॉकिंग इंफ्रा अबाउट रिलायंस? एक सौ ए सड़सठ आर, अच्छा। मैं एक्चुअली स्क्रीन नहीं देख रहा था, एक सेकेंड सर। अभी 167 रुपए चल रहा है। मैं इनको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा इसमें ये अभी एंट्री करें। और इसके पीछे का सर एक बेसिक रीजन है जो मैं एट द वेरी फेस इफ इट देख पा रहा हूं। मेरे को अगेन जो वैल्यूएशन वाली बात होती है ना, उससे एक डिस्कंफर्ट आ रहा है। 408 के पीई पे चल रहा है ये, 167 रुपए के भाव पे। अभी आई वुड सजेस्ट इट इज बेटर दैट यू स्टे अवे। और थोड़ी सिचुएशन कभी ठीक होती है उसके बाद ही कुछ देखेंगे। अभी इट इज अ कंप्लीट अवॉइड, इसमें एंट्री का कोई भी रीजन नहीं दिखता मुझे। ओके, तो इसमें एंट्री का कोई भी रीजन नहीं दिखाई पड़ रहा है, इस हिसाब से आप सोचिएगा। अजीत बैद साहब, इनके पास शीला फोम के शेयर है, 200 शेयर है, 650 रुपए के दाम पे खरीदारी है। अब 750 के इर्द गिर्द पहुंच गया है, क्या मुनाफा लेकर निकल जाना चाहिए, बने रहना चाहिए? सर देखिए, शीला फोम अभी जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, और आप इसको देखेंगे ना, थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस इसने फेब्रवरी एंड से स्टार्ट किया था। लोअर लेवल पे इसने एक अपना बेस फॉर्मेशन किया और अब सर ये ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है। हो सकता है अभी ये ना दे। तो मैं इनको एक चीज सजेस्ट करता हूं, अगर ये एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बैट होल्ड कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहां प्रॉफिट बुक करें। अगर ये थोड़ा समय बिता सकते हैं, इसके साथ थोड़ा समय दे सकते हैं, तो मैं समझता हूं समय देंगे तो उसी हिसाब से इनको रिवॉर्ड भी मिलेगा। जैसे ही ये 756 के ऊपर मेंटेन करना चालू करेगा, पहला लेवल दिखाएगा 866, और उसके बाद 934 लेवल्स तक भी जा सकता है। बट उसके लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ सकता है, इसीलिए ट्रेडिंग बेट है, बुक कर लें। अगर मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है तो बने रह सकते हैं। तो ट्रेडिंग बेट है तो प्रॉफिट बुक कर ले, मीडियम टर्म है तो आप बने रह सकते हैं। प्रिया जी एक सवाल पूछ रही हैं कि इनको 3 स्टॉक चाहिए, 3 अलग अलग सेक्टर से। इसके आगे उन्होंने लिखा है हैंडसम, मतलब हैंडसम रिटर्न्स मिल जाए इन्हें उन स्टॉक में अगले 6 महीने में। तो आप बताइए वो 3 स्टॉक और 3 अलग अलग सेक्टर से। सर जैसे ही आपने पहले हैंडसम बोला, मुझे लगा शायद आप ही से डायरेक्टली सवाल कर रही हैं और इसीलिए नहीं, हैंडसम लिख दिया। बट जैसे ही नहीं आपने सर। हैंडसम रिटर्न की बात करी तो मैं समझ गया ये मेरे बारे में ही बात हो रही है। तो चलिए फिर मैं हाँ, ही हेल्प करता हूँ। बट मैं क्योंकि सर मैम को हैंडसम, एक चीज हैंडसम बोलूंगा। या बिना हैंडसम का रिटर्न, वो आप ही के बारे में बात हो रही है। इस गलत नहीं फहमी नहीं में मैं नहीं, वो कभी नहीं जीता। हैंडसम तो रिटर्न की आप बात कर रही बताओ, है। आप ही बताओ रिटर्न कहाँ से आएगा, और किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, तो सर देखिए, मैं इनको एक चीज बोलूंगा कि एक तो ना प्लीज अपना टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा इंक्रीज कर लें। और इसके पीछे का एक बेसिक लॉजिक है सर। देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि मार्केट आपको परफॉर्म करता हुआ दिखे। जो हम थर्ड क्वार्टर देख रहे हैं उसके सेल फिगर्स और सारी चीजों को होते हुए। बट एट द वेरी फेस ऑफ इट, जिस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है ना, 6 महीने का टाइम ड्यूरेशन नहीं, कम से कम साल 1.5 साल का टाइम ड्यूरेशन लेके चलें। और उसमें बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब सर एट द वेरी फेस ऑफ इट, क्योंकि हम जिस क्वार्टर की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं इनको हम पहले स्टार्ट करते हैं ऑटो सेक्टर से। अब ऑटो सेक्टर में मैं इनको दो ऑप्शन देना चाहूंगा। सबसे पहला मेरा ऑप्शन होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। और मैं चाहूंगा कि लेवल्स नोट कर लें। अभी 3593 चल रहा है। जब भी मार्केट करेक्ट करता है और महिंद्रा, सॉरी, ऑटो सेक्टर करेक्ट करता है और महिंद्रा एंड महिंद्रा में प्रॉफिट टेकिंग आती है, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 3400 की रेंज से लेकर 3290 तक की एक रेंज है जहां एक अट्रैक्टिव बाइंग बनती है। तो सबसे पहला काउंटर होगा इनके लिए 1 से 1.5 साल के इन्वेस्टमेंट के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा। उसके बाद सर एक काउंटर जिसपे हमको लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है, दैट विल बी आईटीसी। और आईटीसी के लिए मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि यहां पे नहीं, अगेन मार्केट थोड़ा सा करेक्ट करे
और जहां भी इनको 404 ₹398 की रेंज में मिले, आईटीसी में अपनी पोजीशन बना सकती हैं। अभी आप देखें जिस तरीके से अनाउंसमेंट हुए, सारी चीजें हुई, ये स्टॉक पर्टिकुलर नहीं मूव किया है और इसके पीछे का एक लैगार्ड था कि ये सिंटैक्स और सब किस तरीके से इवॉल्व होता हुआ दिखेगा। बट नाउ आई थिंक द वर्स्ट इज ओवर, द वर्स्ट इज बिहाइंड अस। अगर आप इसको 1 से 1.5 साल के लिए भी लेके रखते हैं और लोअर लेवल्स पे खरीदते हैं, आपको 480 तक के लेवल्स बहुत कंफर्टेबली देखने को मिल सकते हैं। अब सर उसके साथ एक और स्टॉक है जो परफॉर्म बिल्कुल नहीं कर रहा है, बट मैं समझता हूं आने वाले 1 से 1.5 साल में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। दैट विल बी HAL। HAL के लिए भी मैं आपको एक चीज बोलता हूं, अभी 4576 चल रहा है, यहां नहीं, कहीं भी आपको 4330 4340 की रेंज में मिले, वहां पे आप एक बार अपनी पोजीशन क्रिएट करें। और अगर 1 से 1.5 साल का आप समय देते हैं, सबसे पहला लेवल जो इसका खुल के आता है वो आता है 5000, और 5000 के ऊपर सस्टेन करने के बाद 1 से 1.5 साल में आपको ये 5600 तक के भी लेवल दे सकता है। ये सारे काउंटर्स फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और कहीं ना कहीं हमारा जो गवर्नमेंट या इकोनॉमी का एक इंटरेस्ट है उससे एसोसिएटेड है। तो इन पे आपको लेवल सुझा दिए गए हैं, अकॉर्डिंगली पोजीशन बनाएं। बट मैं एक चीज बोलता हूं, हो सकता है 6 महीने में आपको परफॉर्म करते हुए दिखे, बट अगर टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लंबा लेके चलेंगे ना, तो वो आपके सेफ्टी नेट को ही बढ़ाएगा। हम्म। प्रिया जी, HIM, हिम के नाम से आप इनको याद रखिएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, आईटीसी और महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये तीन नाम जिसके ऊपर आप अदरवाइज बेट कर सकते हैं। तीनों ही अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं और तीनों ही क्लास के हैंडसम होते हैं, मैं रिटर्न्स बोल फ्रॉम रहा हूं। हिम। तो आप, हाँ, हिम तो आप याद रखिएगा। इससे इससे आपको एटलीस्ट याद रहेंगे शेयर। मदरसन सुमी वायरिंग, 1300 शेयर है, ₹47 के दाम पे, किरण जी के पास। पूछे कि स्टॉप लॉस कहाँ रखें। मदरसन सुमी वायरिंग, इनके पास 1300 शेयर हैं। और अभी देखिए सर, ये जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, फाइनली थोड़ा सा इसने मूवमेंट करना चालू किया है। मैं इनको एक और थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। और सर ये स्टॉक मेरे को बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लग रहा है। इसलिए क्यों लग रहा है उसके पीछे का भी कारण बताता हूं। आप ये देख लीजिए कि वायरिंग बिजनेस में मदरसन सुमी वायरिंग की पोजीशनिंग ऐसी है सर, टॉप 10 जो कार्स हैं जो इंडिया में बिकती हैं, उसमें से 9 के अंदर वायरिंग यही कंपनी सप्लाई करती है। तो आप देखिए जिस तरीके से हम आपको बोल रहे हैं कि ऑटो सेक्टर में आप एक अच्छा अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इसकी डिमांड बढ़ेगी। अब आपने 47 लेवल्स पे ले रखा है, और आपका जो बहुत इनिशियल स्टॉप लॉस निकल के आता है वो आता है 4360। थोड़ा सा स्टीप है क्योंकि इसने जिस तरीके से मूवमेंट किया है, अगर उस लेवल के नीचे 4360 के नीचे अगर मेंटेन करता है तो वीक होगा। और जिस तरीके से ये बिहेव कर रहा है, मैं आपको ये चीज और सुझाना चाहूंगा कि अगर आपने इसको मीडियम टर्म के लिए रखा, तो 58 से 64 की रेंज एक ऐसी रेंज है जो आपको देखने को बहुत जल्दी मिल सकती है। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो और ऊंचे लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो मदरसन कंपनी क्लास है, थोड़ा वैल्यूएशन कंसर्न जरूर है, लेकिन वैसे कंपनी बहुत अच्छी है। इन्फोसिस बाय करने की इच्छा रख रही है अनीता जी, क्या इस तरह की तेजी के बाद बाय करना चाहिए? एक, और दूसरा, अगर कोई बायर है तो क्या उसे बायबैक में टेंडर करना चाहिए? सर डेफिनेटली देखिए, बायबैक में टेंडर तो करना ही चाहिए। मतलब बायबैक में आप टेंडर करेंगे, बायबैक की प्राइस अच्छी ही आने की उम्मीद है, तो आपको बायबैक में टेंडर डेफिनेटली करना चाहिए। बट इन लेवल्स पे क्या आप खरीदें और फिर आप बायबैक पे टेंडर करें? तो देखिए एक चीज है, बायबैक में आपका टेंडरिंग करना बिल्कुल भी इस चीज को कंफर्म नहीं करता है कि आपका शेयर उस बायबैक पार्टिसिपेशन में पूरा का पूरा जाएगा। क्या रेशियो निकल के आता है, क्या आता है, वो एक देखने वाली बात होगी। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन बायबैक अगर आप खरीद रहे हैं, वो मैं कहूंगा थोड़ी सी रिस्की बेट होगी। अगर जो भी दर्शक हैं जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, उनके लिए तो मैं कहूंगा डेफिनेटली आपको बायबैक में पार्टिसिपेशन करना चाहिए। और अगर इन्फोसिस में ये बाइंग की बात कर रही हैं, तो इस रनअप के बाद मेरा सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं आता है। लोअर लेवल पे आने दीजिए इसको एक बार। 1450 1460 लेवल्स पे आता है तो कहीं ना कहीं कंफर्ट आ जाता है इसमें बाइंग करने का। उन लेवल्स पे अगर बाइंग करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट यहां पे बाइंग करना बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं दे रहा। ओके, एक सवाल आया है सेटिस्फाइंग आर्ट्स हैंडल से। ये पूछ रहे हैं कि क्या एम फोर्स ऑटोटेक बाय करना चाहिए? आपने शायद इसका नाम नहीं सुना हो, एसएमई में लिस्टेड कंपनी है। EMMFORCE इसका स्पेलिंग है।
ये कंपनी एंसिलरी स्पेस में कामकाज करती है। बद्दी में इस कंपनी का प्लांट है, चंडीगढ़ बेस्ड कंपनी है। 2 दिन से अपर सर्किट लग रहा है। क्या करना चाहिए? 98% रेवेन्यू कंपनी का यूएस से आता है। नहीं सर, आपने अपने ही सवाल में मतलब मैं तो एक ही चीज कहूंगा, थैंक यू सुमित सर। आपके साथ शो करने का ना सबसे बड़ा फायदा ये होता है, जिस कंपनी का आपको आइडिया नहीं होता है आप एक ऐसी हिंट दे देते हैं जो सब कुछ क्लियर कर देता है। देखिए, मैं वापस से एक चीज रीइंस्टेट करूंगा कि अभी तक हमने ऐसी कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं देखा है, इट इज जस्ट अ कॉमेंट्री। और ऐसी कोई कंपनी जो 90%, क्योंकि सर आप देखिए इंडो काउंट भी आपको मूव करता हुआ दिखा था कल, जो कि कपड़े या गारमेंट्स में डील करता है। तो ये एकदम से सडन रिएक्शंस जो हैं, ये बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं दे रहे हैं मेरे को, मैं समझ रहा हूँ। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ डील नहीं होने वाली। अभी ये भी बातें आ रही हैं कि नेक्स्ट वीक जो है आपके चली जाएगी, इंडिया से एक डेलीगेशन जाएगी, यूएस में बात करेगी, सारी चीजें हैं। कहाँ जाके क्या मामला अटकेगा, वो एक प्रॉब्लम का स्टैंड बन सकता है। और सर हमें देखिए ना, कब से डील हो रही है नहीं हो रही है, ये सब चीजें बैठ के डिस्कस किए जा रहे हैं। जब तक नहीं होती, डोंट पुट योर मनी इनटू कंपनीज जिनका डायरेक्ट रेवेन्यू इतना ज्यादा आता है। फॉर द टाइम भी दूर रहेंगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो फॉर द टाइम बीइंग आप दूर रहिए, ये आपको एक राय दी गई है। 2 दिन में 2 अपर सर्किट वैसे भी स्टॉक दिखा चुका है। इसके अलावा एक सवाल आया है सीडीएसएल को लेके। पहले तो डेविल हैंडल से आया और वो आपके प्रशंसक भी हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि क्या सीडीएसएल में खरीदारी करें या अवॉइड करें। नहीं देखिए सर, मैं एक चीज बोलूंगा, मार्केट इंफ्रा स्टॉक कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको अवॉइड करना चाहिए। अभी हम थोड़े से प्रॉब्लमैटिक फेज में चल रहे हैं। अभी कल परसों में भी एक डेटा आया था जहां पे हमने पार्टिसिपेशन धीरे धीरे नीचे होते हुए ही देखा है। अब सीडीएसएल भी आपका मार्केट इंफ्रा स्टॉक है और अब आपके पास इसका कॉम्पिटिटर एनएसडीएल भी आ गया है। बट सर मैं एक चीज बोलूंगा, जैसे ही मार्केट में आपको एक सुगबुगाहट देखने को मिलती है, जैसे ही मार्केट में वापस रिटेल का इंटरेस्ट डेवलप होता है, सीडीएसएल में यू विल ऑलवेज गेट बेटर रिटर्न्स इन कंपैरिजन विद एनएसडीएल। एनएसडीएल ज्यादा इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग में है, एनएसडीएल के पास ज्यादा इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स हैं, उनका जो पूरा एयूएम है वो भी बड़ा है। सीडीएसएल का वो छोटा है, मगर सीडीएसएल के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है कि मैसिव डिप्लॉयमेंट इनका रिटेल में है। और सर होता क्या है ना कि जो ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं वो पर स्क्रिप्ट बेसिस जो होते हैं ना, वो रिटेल के लिए आपको थोड़ा सा बेनिफिशियरी होते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि सीडीएसएल ऐसा ना सोचें खराब हो गया है, थोड़ा सा इसको और कूल ऑफ करने दें। जैसे कि मैंने आपको बीएससी के लिए बोला, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं आने वाला अगर वीकली एक्सपायरी खत्म हो जाती है, बट हाँ एक इंपैक्ट जो बोलते हैं ना पूरा एक सेक्टर में आता है, वो इंपैक्ट मैं समझ रहा हूँ सीडीएसएल में भी आपको आता हुआ दिखेगा। और उसके चक्कर में 1480 लेवल्स तक सीडीएसएल आ सकता है। तो यहां पे नहीं, थोड़ा सा और कूल ऑफ हो जाए फिर डेफिनेटली आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। ओके। एक सवाल आया है वोल्टैम्प में नई खरीदारी करने को लेकर। हमारे विनोद जैन साहब हमारे मेंबर भी हैं, ये पूछ रहे हैं कि वोल्टैम्प में खरीदारी करनी चाहिए क्या? कल ब्लॉक डील आई थी। ब्लॉक डील में प्रमोटर ने स्टेक बेचा भी है और खरीदा भी है, कुछ ऐसा हुआ है, और डिटेल देखनी पड़ेगी। लेकिन अच्छे फंड्स भी आए हैं। शेयर में आज 3-3.5% का ड्रॉप आया था एकाएक। करना क्या चाहिए इसमें? सर देखिए, अभी वोल्टैप अगर आप फंडामेंटली मेरे से पूछेंगे तो कंपनी ठीक लगती है। वैल्यूएशन कंफर्ट भी एक कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। बट जिस तरीके से अभी ये बिहेव कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा, मतलब अगर आप चाहें तो यहां पे भी 20-25% अपनी पोजीशन डिप्लॉय कर सकते हैं। और वो मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, क्योंकि अभी थोड़ा सा ये फर्दर डाउनसाइड बनाता हुआ दिख रहा है। यहां पे आप 20-25% डिप्लॉय कर लें, फिर कहीं भी आपको 6800 के आसपास आता हुआ दिखे, वहां पे आप अपनी पोजीशन और 25-30% डिप्लॉय करके 6500 एक ऐसा लेवल होगा जहां पे अपनी कंप्लीट बाइंग कर सकते हैं। तो आपको एक रेंज मिल रही है, उस रेंज का आप एडवांटेज उठाइए, लोअर लेवल पे बाइंग करिए। जैसे ही ये स्टॉक सस्टेन होगा तो उसके बाद पहला लेवल जो आपको खुलता हुआ दिखेगा वो होगा 8600 का। और मीडियम टर्म में आपको आता हुआ दिख सकता है ये वापस 9800 लेवल्स तक। लोअर लेवल पे बाइंग करेंगे, थोड़ी सी अट्रैक्टिव रहेगी, शुरू यहीं से कर सकते हैं। तो आपको एक राय वोल्टैम्प के लिए दी गई है। कंपनी अच्छी है। ऊपर से टूटा था, फिर लोअर लेवल से पुल बैक भी दिखाया और ब्लॉक डील हुई है। वो नेचुरल प्रोसेस चल रहा है इस समय पर। नॉर्दर्न आर्क पे खरीदारी नीतू त्यागी जी ने कर रखी है ₹265 के दाम पर। अब पूछ रहे हैं कि वो होल्ड करें या निकल जाए। नॉर्दर्न आंख में सर कितने पे खरीदारी करी है इन्होंने? 329 नहीं, ₹265 के दाम
₹265 के दाम पे कर रखी है। मैं इनको एक चीज सुझाता हूं, अभी आप देखिए 246 चल रहा है ये। इसने एक मूवमेंट किया था, बट बहुत ज्यादा कोई कंफर्टेबल सिचुएशन इसमें एट द वेरी फेस ऑफ इट अभी नहीं देखने को मिल रही है। तो फंडामेंटली कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपने ट्रेडिंग बेट लिया है ना, तो 233 का एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस आप मेंटेन करिए। ये जैसे ही आपको थोड़ा सा रिवर्सल देगा, उसके बाद इसको मेंटेन करना होगा 268 के ऊपर, और 268 के ऊपर मेंटेन करने के बाद ये आपको लेवल्स देगा 286 और 294। बट अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट आता हुआ नहीं दिख रहा। थोड़ा सा टाइम ये इस रेंज में स्पेंड कर सकता है, बट स्टॉप लॉस के साथ ही अपनी पोजीशन रखिएगा। अगर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो फिर आपको और फर्दर डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। तो प्लीज स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मेंटेन करिए और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए। जैसे ही ब्रेकआउट देगा आपको अपसाइड आता हुआ दिख सकता है। अजय जी का एक सवाल आया है, हमारे मेंबर भी हैं, इन्होंने पूछा है कि HDFC लाइफ इन्होंने लेके रखा हुआ है करीब ₹790 के दाम पे, और IOC के 1000 शेयर है ₹145 के दाम पे। क्या करें इन दोनों में? सर पहले हम ले लेते हैं HDFC लाइफ, फिर IOC। सर HDFC लाइफ 774 चल रहा है, और जिस तरीके से जब तक ये 724 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, एक अच्छा कंफर्ट अभी इसमें मिल रहा है। लेटली हमने इसमें रनअप देखा है, और मैं समझ रहा हूं अभी इनको बहुत नियर टर्म में 795 से 800 का भाव देखने को मिल सकता है। उसके ऊपर थोड़ा सस्टेन करेगा तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, क्योंकि 800 के ऊपर सस्टेन करके सर इसको एक ना इंपॉर्टेंट लेवल क्रॉस करना होगा 824। 824 के लिए हो सकता है आपको ये करीबन महीना भर भी रुकवा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट 824 के ऊपर जैसे ये ब्रेकआउट देगा आपको फर्दर अपसाइड देगा, जो कि 868 तक इसको लेके जा सकता है। तो अभी पोजीशन बनाए रखें, बट एकदम से मूवमेंट आएगा नहीं। इस रनअप के बाद ये थोड़ा सा मेंटेन कर रहा है, थोड़ा सा टाइम देंगे अच्छा रिटर्न दे सकता है। IOC के लिए मैं एक चीज बोलूंगा सर, अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट जिस तरीके से मूव कर रहा है 154 लेवल्स तक एक बार आपको जाता हुआ दिख सकता है। और 154 पे अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि आपके पास क्वांटिटी थोड़ी ठीक है। एट द वेरी फेस ऑफ इट IOC के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। बट सुमित सर एक चीज है जो मेरे दिमाग में चल रही है, और वो ये चल रही है कि एक बार को तो आपने E20 फ्यूल जो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया गवर्नमेंट के फेवर में, वो आपने करता हुआ देख लिया है। बट क्या ये बात यहां दबने वाली है? सर मैं समझ रहा हूं ये बात वापस उठकर आएगी। E20 फ्यूल को लेके थोड़ा सा बड़ा धमाका हो सकता है अभी। और अगर वो होता है और गवर्नमेंट को अगर अपना डिसीजन वापस लेना पड़ता है, या नॉर्मल पेट्रोल के लिए कुछ एक सेटअप क्रिएट करना पड़ता है, वो इनके लिए एक डेंट बनता हुआ दिख सकता है। तो प्लीज हायर लेवल पे एक बार अपनी पोजीशन बुक करें, और फिर एक बार थोड़ा सा वेट करें। अभी मैंने इनफैक्ट विवेक सर के शो में भी ये बात कही थी, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि क्या है सर, कुछ कुछ चीजें ना आपको पहले से ही डेवलप होती हुई दिखती हैं, अगर आप आगाह कर दें तो सही रहता है। मुझे लगता है ये E20 फ्यूल वाला जो मामला है वो अभी तक पूरी तरीके से सेटल नहीं हुआ है। ये वापस बात उठेगी और वापस प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसके पीछे का मैं एक रेफरेंस पॉइंट आपको दे देता हूं सर। हमने दिल्ली NCR में भी देखा था जिस तरीके से घरों से गवर्नमेंट गाड़ियां उठा के लेके जाने लग गई थी और सारी चीजें हो रही थी, पेट्रोल पंप पे आपने पेट्रोल देना भी बंद कर दिया था। अभी सुप्रीम कोर्ट से स्टे आ गया है उस पर, वापस से NCR में फिटनेस टेस्ट करा के आप गाड़ी चला सकते हैं। अभी वो हेयरिंग और होगी, और वो कंप्लीट ऑर्डर पास होते होते सिचुएशन वापस से थोड़ी सी लोगों के फेवर में आ जाएगी। मैं समझ रहा हूँ E20 फ्यूल में भी ऐसा कुछ ना कुछ होता हुआ आपको दिख सकता है। थोड़े से कॉशियस रहेंगे अभी से तो बेटर रहेगा। ओके, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए अभी से, तो ये ज्यादा बेटर साइड पर रहेगा अभी। टाटा मोटर्स ₹675 पे लिया हुआ है, और करना क्या चाहिए? पूरा ऑटो चला, चल के रुक गया, तब टाटा मोटर चला, अब क्या करें? सर ये भी नहीं चला। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से पूरा ऑटो चला, और चार्टिकल पैटर्न्स में ना सर एक बार को ऐसा लग रहा था कि टाटा मोटर्स ने जिस तरीके से रनअप दिया है, इस बार ऐसा लग रहा था कि ₹735 के ऊपर। मतलब मैं कल परसों पूरे दिन इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा था।
कि ये चलेगा और सारी चीजें होंगी। 735 रुपए के ऊपर अभी भी नहीं टूटा। अगर आप एक ट्रेडिंग बेट के तौर पे लिए थे तो मैं आपको बोलूंगा जहां भी अभी आपको वापस 720 रुपए के आसपास, 718 रुपए के आसपास भाव मिले, बुक कर लें और निकल जाएं। मगर अगर आपने ये इन्वेस्टमेंट बेट के तौर पे लिया है तो मैं कहूंगा अभी अपनी पोजीशन बरकरार रखें। अब ये जब उन लेवल्स पे जाएगा और ब्रेकआउट करेगा तो आपको एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है, जो कि इसको 810 से 824 की रेंज में लेके जाएगा। और हम बार बार बोल रहे हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो टाटा मोटर्स आपको 4 फिगर में भी कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा, पर थोड़ा सा टाइम देना पड़ सकता है। हम्म, तो आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, लेकिन हाँ, बहुत कुछ खोने लायक सिचुएशन यहाँ पर एटलीस्ट नहीं दिखाई पड़ रही है, तो आप समझ के चल ही सकते हो उसमें। अदानी पावर के 100 शेयर हैं, और जो भाव है वो करीब 544 रुपए का है विक्की जी का। करना क्या चाहिए इसमें? सर अडानी पावर आप देखें, इसने भी इस वीक में एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था और 640 लेवल्स तक गया था। मैं समझ रहा हूं अभी आप इसमें पोजीशन बरकरार रखें। हमने शो के स्टार्टिंग में भी बात कही थी कि अडानी ग्रुप ओवरऑल आप देखेंगे जिस तरीके से अब सिचुएशन डेवलप हो रही है, और सर पावर सेक्टर में ना बहुत टाइम से एक मूवमेंट आया है नहीं। अब वो पावर सेक्टर भी मूवमेंट के लिए तैयार हो रहा है। मैं समझता हूं अगर थोड़ा सा समय आप देते हैं तो आपको 686 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। एक बार पोजीशन बनाए रखेंगे तो सही रहेगा। ओके, एक कॉम्प्लीमेंट आपके लिए आया है कि आप लोग कितने अच्छे से जवाब दे रहे हैं हर सवाल के। तो बहुत अच्छा तरीका है आपका, और उनको काफी पसंद भी आ रहा है। उनका एक सवाल बस और है कि बीएससी को होल्ड करें या बेच दें, और प्रीमियर एनर्जी उनके पास 185 रुपए का है, उसमें क्या करें? सर पहले तो थैंक यू। ये मतलब एक्चुअली बहुत कम मुझे ऐसा सुनने को मिलता है। यूजुअली सब लोग बोलते हैं डायरेक्ट मतलब की बात करो, इधर उधर की बात मत करो। बट एक होता है ना सर, फंडामेंटल अगर क्लियर कर दे तो थोड़ा सा खुद को भी सेटिस्फेक्शन रहता है कि आपने कारण बता दिया किस कारण से आप ये बात बोल रहे हैं। बीएससी देखिए, एट द वेरी फेस ऑफ इट मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आता हुआ दिख सकता है। बट सर, क्या ये स्टॉक सर, खराब हो गया? नहीं। क्या इनके सर, पास रेवेन्यू नहीं आएगा? ऐसा नहीं है। थोड़ा नहीं, बहुत कई कई बार जब न्यूज आती है, थोड़ा बहुत आप देखते हैं कि जिस तरीके से रेवेन्यू फिगर्स इनके थोड़े सफर होते हुए दिखते हैं। बट डोंट यू फॉरगेट कि इंडिया ग्रोथ स्टोरी, इंडिया इक्विटी स्टोरी, इंडिया इन्वेस्टमेंट स्टोरी नहीं खत्म हो रही है। अगर आपने इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है तो देर इज नो रीजन फॉर यू टू एग्जिट। आराम से अपनी पोजीशन बना के रखें। लोअर लेवल जरूर आपको आते हुए दिख सकते हैं और उसको देख के कई बार हम विचलित भी हो सकते हैं, विच इज कंप्लीटली फाइन। बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे ही सिचुएशन है, मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं, हमने शो में 2-3 बार बात कही, पिछले 1 साल से मार्केट जिस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है। आप सर रिटेल छोड़िए, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी अब थोड़ा सा कम हो गया, बिकॉज ऐसे मार्केट में ट्रेडिंग, ऐसे मार्केट में अपने पोर्टफोलियो चर्निंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, विच इज कंप्लीटली फाइन। और इसके पीछे का हम देख रहे हैं इतने सारे इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, बट हम ग्रोथ नहीं खत्म कर रहे हैं। बीएससी आप बना के रखें अपनी पोजीशन, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। विचलित मत होइएगा जब लोअर लेवल्स आता है। प्रीमियर एनर्जीज के लिए मैं आपको एक चीज बोलता हूं, इसने भी आपको थोड़ा सा अभी एक रेंज में ही मूवमेंट करता हुआ दिखाया है। सेकेंड हाफ ऑफ अप्रैल से इसने एक थोड़ा अप ट्रेंड अच्छा दिखाया था। अभी हो सकता है आपको थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करना पड़ जाए, बट दैट अगेन डज शुड नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। 1064 रुपए पे चल रहा है। इसको एक बार 1110 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट दे देने दीजिए, जिसके लिए हो सकता है आपको एक फोर्टनाइट से एक महीने तक का इंतजार करना पड़े। जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा, फर्दर अपसाइड आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको 1194 का लेवल खोलेगा पहले, और फिर इन टाइम टू कम मीडियम टर्म में आपको 1300 के लेवल्स भी दिखा सकता है। दोनों ढंग के स्टॉक के पोजीशन बनाए रखें।